नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ढोलक बजाना बहुत आसान। तो सबको नमस्कार है। आइए आज सब फिर से सीखते हैं। कल मैंने आपको पंजाबी ढोलक बजाना सिखाया था और मैंने कहा था मैं कल फिर आपको अगला इसका दूसरा भाग भी सिखाऊंगी। तो वही आज मैं आपको सिखाने आई हूँ। बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश करिएगा और उसकी प्रैक्टिस लगातार करिएगा, तभी आप उसको बजा पाएंगे। सबसे आसान ढोलक है पंजाबी ढोलक और वही मैं आपको आज सिखाने वही मैं आज आपको फिर से सिखाने जा रही हूँ। कल मैंने कुछ आपको थोड़ा सा बताया था उसके बारे में, बाकी आज आपको थोड़ा सा सिखाते हैं। देखिए आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे, लेकिन उसमें अगर आप मेरा कहना मान के प्रैक्टिस करेंगे तभी कर पाएंगे। तो आइए, अगर आपके पास ढोलक है तो ढोलक लेके मेरे पास आ जाइए, और अगर आपके ढोलक नहीं है तो कोई डिब्बा डब्बा थाली, कोई लकड़ी का पटरा, कुछ आपके पास हो, उस पर हाथ चलाना ही आपको सीखना है। तो वो देखिए, इस तरह से लय और ताल को मिला के ढोलक बजाना सीखेंगे। कल हमने आपको जो सिखाया था, मुझे बहुत आशा है कि आपने काफी उसकी प्रैक्टिस की होगी। आज फिर चलते हैं, देखते हैं। लेकिन कुछ लोग जो आज नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनके लिए थोड़ा सा बता दूं कि ये जो है इस साइड को जो बड़ा हिस्सा होता है, इसको हम बेस कहते हैं। ये खुला बेस, ये बंद बेस, ये खुला बेस, ये बंद बेस, खुला बेस, बंद बेस, ये कहते हैं। और जो ये छोटा साइज होता है ढोलक का, इसको हम चाटी कहते हैं। इस पे हम उंगलियां चलाते हैं, इसको हम चाटी कहते हैं। और इसकी आवाज भी उससे बहुत मधुर होती है और पतली होती है। और इस पे हम थपकी लगाते हैं, जिस साइड को, उसको हम बेस कहते हैं। थपकी लगाने वाली साइड होती है। तो ये तो आपको मैंने पुराना रिकैप कर दिया कि जो नए लोग आज जुड़े हैं उनको भी थोड़ा पता लग जाए किस तरफ ढोलक रखते हैं। और सबको पता है कि अगर आपका दाहिना हाथ अच्छे से, उंगलियां जिस पे आपकी चले उधर चाटी रखिए, और जो हाथ पूरा चलता है उस तरफ आप बेस को रखिए। तो देखिए, आज फिर हम आपको जो सिखाएंगे उसमें भी गिनती से ही सिखाएंगे। गिनती के बिना ढोलक की लय ताल नहीं बज पाती नए सीखने वालों के लिए। तो गिनती आज भी हम जो करेंगे, दो भागों में बांट देंगे उसको। 1 2 3 4 और 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने क्या किया, 6 के बाद मैं रुकी। 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने देखा 6 तक तो मैंने लगातार बोला, लेकिन 7 पे मैं 6 पे रुक गई, फिर मैंने 7 बोला। तो उसी तरीके से आज हम बजाएंगे। देखिए क्या करेंगे हम। पहले आप शुरू करेंगे इधर से बजाना। 1 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपका आज का ढोलक का वो रहेगा। लेकिन इसको हम पहले दो हिस्सों में बांट लेंगे। इकट्ठी गिनती करने से थोड़ा सा बजाने में गड़बड़ हो जाती है, तो वो आज हम नहीं चाहते कि आप कहीं भी थोड़ी सी गलती करें। इसलिए हम सबसे पहले जो है इसको बजाएंगे 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2। हाँ, इधर हमने जो बजाना है ये आप पूरे हाथ से थपकी की तरह बजाते हैं, लेकिन इधर ये नहीं है कि हमें 3 उंगलियां हैं और ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये नहीं करना है। और 3 उंगलियों से बजाने की आदत हो जाती है जिन लोगों की उंगली चलती है। तो आप जरूरी नहीं है कि 3 से बजाएं, आप 4 उंगलियों से भी बजा सकते हैं। तो अगर आपकी 3 उंगलियां चलती हैं तो कोई बात नहीं, आप 3 से बजाइए। 1 2 3 4। लेकिन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4। लेकिन अगर आपकी ये उंगली अलग नहीं होती है, चारों बजती हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चारों से बजाइए। तो आइए पहले हम करते हैं 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। जल्दी जल्दी करना है, इसमें रुकना नहीं है कहीं पे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 2 3 1 2 3 4। कहीं रुके नहीं हम ना, लगातार जो बजाया है इस तरह आपको भी करना है। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। तो इस तरह आप इसकी प्रैक्टिस 5 मिनट लगातार करिए।
कहीं पे रुकना नहीं है, इस लय को नहीं छोड़ना है। ये जो गिनती गिनते हुए हम लय से बोलते हैं, उस लय को आप भी याद करिए, उसी के अकॉर्डिंग बोल के ढोलक बजाइए, तभी आपकी जो है इसमें सुरताल अच्छा निकलेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए अब गिनती नहीं बोल रहे तब भी आपको आवाज ऐसी आएगी 1 2 3 4। ये देखिए 1 2 3 4 की आवाज आ रही है, इसी तरीके से आप बजाएंगे। इसके बाद हमारा क्या है 5 6 7, 5 6 7, 5 6 6 पे रुकना है, फिर 7, 5 6 7, 5 6 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। आपने एक चीज नोट की, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। 5 के बाद इधर वाला हाथ नहीं चलेगा, इधर चलेगा 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7, इस तरह चलेगा। 6 तक आपका लगातार चलेगा। और जब आप 5 बजाएंगे 4 के बाद, इसीलिए मैंने उसको 2 भाग में डिवाइड किया था, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जो 5 बजना है वो हमारा बंद बेस पे बजना है। 1 2 3 4 जब हम करते हैं 1 2 3 4 5 बंद बेस पे बजेगा, 6 यहाँ और 7 फिर नीचे जाएगा। तो ये आपको याद करना है, 1 1 2 3 4 5 बंद बेस पे। ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बंद बेस पे आएगा। और जो 6 आएगा आपका, वो 6 आपका यहाँ आएगा, 6 आपका ये आएगा, ये इस तरह आएगा, और 7 यहाँ आ जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह आपको 6 तक लगातार बोलना है, उस पर थोड़ा सा रुक के 7 बजेगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। 5 के बाद ये वाला हाथ आपका बेस वाला हाथ नहीं चलेगा। इधर देख लीजिए, ऐसे बजा के दिखा देते हैं आपको। ये आपका खुला बेस, ये बंद बेस, ये खुला बेस, ये बंद बेस। इधर कैसे चलना है हमें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 5 बंद बेस पे, 1 2 3 4। ये तो सीधा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इतना मैंने आपको एक पार्ट में सिखाया था। अब दूसरे पार्ट में क्या है, 5 इसलिए कि 5 बंद बेस पे आएगा, लेकिन उसमें गैप नहीं है, रुकना नहीं है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बंद बेस पे आएगा, 6 यहाँ और फिर 7 यहाँ पे। फिर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 2 3 4 5 बंद बेस पे, 6 ऐसे ऊपर स्लाइड करके और 7 सीधा, 6 स्लाइड करके 7 सीधा, 6 स्लाइड करके 7। लेकिन 6 तक रुकना नहीं है। ये देखिए 1 1 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब 7 तक गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7,
सा रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपका हाथ बंद बेस पे नहीं जा रहा है अभी, तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप खुले बेस पे चलने दीजिए। 2-4 दिन प्रैक्टिस करेंगे तब आपका बंद बेस पे चला जाएगा। तो वो कैसे है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो सिर्फ 7 में रुक के नीचे बजा देना है। बाकी आपका 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बजाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़ा कठिन तो है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस इसकी जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी जल्दी आप सीख जाएंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके लाइक का बटन दबा दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दीजिए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या आपको कुछ और समझना है तो उसको भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसा आप सीख रहे हैं, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट लिखिए कि हमें ढोलक आ गई है। तो ठीक है, तो अब देखिए हम आपको इकट्ठा बजा के दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तेज है लेकिन आप धीरे से बजाइए, धीरे वाला गाना गाइए, हल्का गाना गाइए। कैसे गाएंगे? 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। माँ मेरी तुझे मैं खत लिख दूं, पर पता तेरा मालूम नहीं। माँ मेरी मैं तुझको खत लिख दी, पर पता तेरा मालूम नहीं। माँ मेरी तुझे मैं कैसे लिखूं, पर पता तेरा मालूम नहीं। इसी तरह से आप इसको बजाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। कल फिर मिलते हैं। कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से बताएंगे। कल भी पंजाबी ढोलक की एक और सरल तरीका बताएंगे। तब